जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को स्वागत जनाउची। दर्शक बंधु आपण माने भाबुथेबे ये केक बोली किंतु ये केक नुह पूरा अलगा पूरा नुआ प्रकार पिठा पूरा जालदार पिठा है आ खाइबाकू ना बहुत स्वादिष्ट लागिबो। आपण माने समस्त एमती बनै पारे किछि भी कष्ट नुह मु केमती पूरा नुआ उपाय रे बनैची रेसिपीटा को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु आ आपण मानक भल लागिले गोटे कमेंट माध्यम जणेबे आ शेयर भी बहुत करंतु आ जो मान नुआ देखुछंती सब्सक्राइब एपंजा करनाती गोटे जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु आमे स्वादिष्ट रेसिपी आरंभ करिबा। देखंतु मु गोटे कंसा नै जाइंची आमे सेथिरे 2 गिना नै जेबा अरुआ चाउल चूना। देखो गोटे गिना मापा मु कर गिना रे आम 2 गिना नहीं जावा आपण माने गिना किंबा ग्लास किंबा कप जेकोन से माप कले माप अनुसार नेले सब ठीक परिमाण रे दिया हबो। आम गिना रे 2 गिना अरुआ चाउल चूना नहीं जावा। चूना तो प्राय समस्त घरे अच्छी प्राय समस्त घर चाउल अच्छी समस्ते भी गुंड कर पारंती। आम जो गिना रे अरुआ चाउल गुंड नेले से गिना रे गोटे गिना टिके कम मैदा नहीं जावा। आपण माने गोटे गिना भी नहीं पारंती से गिना रे अध गिना अमूल नहीं जावा। गोलमरीच अलैच मु गुंड एकाठी करदे गोटे चामच हम आम नहीं जावा। आम प्रथम गोटे गिना क्षीर नहीं जावा सीजा क्षीर नहीं आम कौन करवा गोली दबा एमती आम हल्का कि आग गोली दबा जमी अल्प अल्प मुंडा अंशटा जमी भांगी जीव से परिमाण में अल्प अल्प गोली दिगला। जेहेतु देखो क्षीर तक जो पड़ता से सब टाणी नहीं गला चूना गिना आम माप कर सब नौचु से गिना चीनी नहीं जावा अध गिना उपरକୁ आपण माने मिठार परिमाण टिके अधिका भी खाइया को चाहती अधिका भी नहीं पारती। आम कौन कर गिना गुड़ पानी नहीं जावा एमती गुड़ पानी पानी देकरी गोली दे गोटे गिना गुड़ पानी आम अल्प अल्प नहीं गोलिबा। आपण मैंने चाहिए गुड़ पानी गरम पानी रे बसई आपण मैंने फुटेकी भी से पानी नहीं पारती। जेहेतु मुझे गुड़टा जेहेतु पतला टे गुड़ था मुझे कौन करी पानी अल्प गुड़ पकईकी हाथ में गोली देती गुड़टा मिसी जाता जल्दी से नहीं गली। आपण मैंने सेमती न चाहते कड़े बसईकी अल्प गरम करदे फुटिले पानीटा भी नहीं पारती। एमती आम अल्प अल्प आग गोली दबा आर जमी मुंडा अंशटा भांगी जीव। देखो गोला हो गला बहलिया कि आम आ पानी दबा किसी आवश्यक नहीं कि क्षीर दबा आवश्यक नहीं सब ठीक परिमाण लगिगला। आम से कौन करवा नड़िया कोरा नहीं जावा अध गिना पान मधुरी नहीं जावा अध चामच। आपण मैंने रेसिपीटा को प्रथम शेष पर्यंत देखु मु केमती आगे भाग माप सब पकाउची स्किप भी करतुनी। आम स्वाद अनुसार लुण नहीं जावा ये अध चामच टे कम ते लुण नवा आवश्यक नहीं पकईकी भल कि आम गोली दबा। आपण मैंने जदि चाउल चाउल बतुरेकी सुखेकी जदि चूना करते कम पानी किंबा क्षीर लगे जदि सुखिला चाउल गुंड होता पानी टे अधिका लगे से अनुसार भाग माप पानी देवे। एमती आम कौन कर भल कि गोली दबा नड़िया जमी सबुआड़े सामान भाव मिसीज भल कि गोला हो गला। आम ए कौन करवा गोटे चामच घी पकईदबा घी पकईकरी आम भी गोली दबा। आपण मैंने घी खाया पसंद करते ताहले आपण मैंने रिफाइन तेल भी पकई पारती। एमती आम भल कि गोली दबा फाणटा पूरा बहलिया टे हम एत पतला नुह ना एत बहलिया नुह एमती देखो जेहेतु गोली हो गला आदि मुंडा अंश भी टिके ना जहाँ भी पड़ता नड़िया पूरा पड़ता आम आ गोटे जगह नहीं जावा। आम से रिफाइन तेल कि आपण मैंने घी भी नहीं पाते रिफाइन तेल ना उठी फटे भल आम एमती चारिकर पकई हाथ में चारिआडे एमती लगेदबा तेलटा सामान भागे सबुआड़े लगिज। देखो तेल जेहेतु चारिआडे लगे गला कंसा चारिपटे आम से मैदा एमती चारिआडे छेचिकी देदबा छेची सबुआड़े लगेदबा मैदा को तेल सांगे कर कर सबुआड़े पूरा सामान भाव एमती लगेदबा। तो सब जेहेतु गोली हो गला आपण मैंने आदि काजू किशमिश बादाम सब पकई पारती। आम कौन करवा से गोटे चामच रु टिके कम इनो नहीं जावा। आपण मैंने इनो बदले खाइबा सोडा भी नहीं पारती इनो नहीं आम जल्दी टिके काम दबा आम एमती पकईदबा। आम टिके ना पानी से इनो कि क्षीर जहाँ टिके पकईदबा। आम कौन करवा गोली दबा भल से एमती भल कि गोली दबा इनोटा सबुआड़े सामान भाव मिसीज सामान सबुआड़े लगे कहतु गोला हो गला। आम कौन करवा बाहर करके आ जो कंसारे मैदा लगे से आम कौन करवा से कंसा को एतिक सब एमती ढाई दबा। आ जो मैंने नुआ देखुं एपर्यंत जाए सब्सक्राइब करना जिते जल्दी गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु आ पाखे बेल
ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେତେ ସବୁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ଆମେ ଯାହା ଆଉ ସେ କଂସାରେ ଲାଗିଛି ସବୁତକ ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇବା, ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏନୁ ପକେଇଲେ ଆମେ ରଖିଲେ ଆଣଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଚୁଲି ଲଗେଇ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ବି ଘୋରେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଲୁଣ ଟିକେ ପୁରା ଫୁଟିଲାଣି, ଲୁଣ ବି ଜବର ବି ତାତି ଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲୁଣ ପ୍ରଥମ ପକେଇ ଆମେ ଥୋଇବାନି। ଆମେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ରଖିବା। ଆପଣ ଯଦି ଲୁଣ ନ ପକାନ୍ତି ଖାଲି କରେଇ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକିରି କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚୁଲିରେ ବନା ହେଉଛି, ନିଆଁରେ ବସିଛି, କରେଇ ଖାଲି ସେମିତି ବସିଲେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଆଣଟାକୁ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବା। ରଖିକିରି ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋରେଇ ଦେବା। 40 କିମ୍ବା 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ପିଠାଟା ହେବନି। ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିବେ ସେମିତି ସମୟ ଲାଗିବ, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିବେ ସେମିତି କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଠାଟା ହେଇଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା 40 କିମ୍ବା 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବସେଇବା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି 45 ମିନିଟ୍। 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପିଠାଟା ଫୁଲିଛି, ହାତ ମାରିଲା ବେଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖରିକା କିମ୍ବା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପିଠାଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାରେ ଯେହେତୁ କିଛି ବି ଲାଗୁନି, ଆଉ ବି ଗରମ ଥିଲେ ଯାହା ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଲାଗିବନି। ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ କେମିତି ହେଇଛି। ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ବି ପୁରା ମାରି ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯିବା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, କଂସାଟାକୁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆ ଦେହରେ ମଇଦା ଲାଗିଛି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଛଡ଼େଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରଯାକ ଛୁରୀରେ ବି ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଛଡ଼େଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଥାଳିକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେହରେ ଏମିତି ଥୋଇଦେବା। ତାପରେ କଂସାଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଂସା ଯେଉଁ ମଇଦା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ମଇଦା ଟିକେ ବି ଲାଗିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦାଗ ବି ଲାଗିନି, ଖାଲି ମଇଦାରା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ କାଟିଦେବା। କିନ୍ତୁ କେକ୍ ଭଳି ପିଠାଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଗ କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବା ପିଠାଟା କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ଏମିତି କାଟି ଦେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟି ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କେମିତି ନରମ ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଜାଲଦାର ହେଇଛି। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେକ୍, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ପୁରା ପିଠା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସହଜ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।